आने वाला दौर बड़ा मुश्किल दौर आ रहा है। कभी सोचा था कि इतनी महंगाई का तूफान आएगा? पेट्रोल इतना महंगा, चीजें इतनी महंगी, गुमान ख्याल में नहीं था कि जिंदगी में कभी भी शब जुमा में ये नफिल नहीं छोड़ूंगा। ये नवाफिल, ये अमाल जो तस्बीह खाना बताता है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, नस्लों के लिए, नस्लों तक ये बरकतें चलती हैं। आज शब जुमा है। आज की रात में 2 नफिल हैं, जिसकी पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतल कुर्सी है। इसी दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 बार कुल हुवल्लाह है। पढ़ने वाले बताएं कितने मिनट लगते हैं? 3 से 4 मिनट। एक आवाज 10 मिनट की है, एक आवाज 10 से 11 मिनट की है और 8 मिनट की है। चलो 10 मिनट ही लगाएं या 15 मिनट ही लगाएं, पर इस नफिल की जिंदगी बहुत ताकतवर है और इस नफिल की जिंदगी बड़ी तवील है, बहुत कमाल है। जो आका का दीदार चाहता है, जो दीदार मुस्तफ़ा चाहता है, जो कमली वाले का दीदार चाहता है, उसको इस नफिल के अंदर वो मिलता है, वो मिलता है। मेरे पास तो वाक़यात दर वाक़यात है ना, कि लोग कहते हैं कि हमें इस नफिल से मेरे हुजूर का दीदार हुआ। सोचें, एक सवाल है, जिस नफिल से हुजूर का दीदार हो, वो नफिल दुनिया के और कितने काम न बनवा सकेगी। जिसको हुजूर का दीदार होता है, वो दुनिया का, कायनात का आखिरी खुशकिस्मत इंसान है। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको कोई रात ऐसी नहीं कि कमली वाले का दीदार न हो, कोई रात ऐसी नहीं कि मेरे हुजूर का दीदार न हो। कितने लोग हैं जो खुशकिस्मत हैं, जो कमली वाले के दीदार से मुस्तफीद होते हैं, मुनव्वर होते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो तरसते हैं, और तरसने वालों के लिए ये नफिल है। हर शब जुमा में, आज शब जुमा है, खुशू, ध्यान, तवज्जो से नफिल को खत्म करने का फिक्र न हो, नफिल से बरकतें मिलने का फिक्र हो। और बरकतें मिलना उस वक्त है जब आप फैसला कर लें कि मैं ये नफिल खुशू, हुजूर, ध्यान से पढ़ूंगा। 2 रकात नमाज नफिल, सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतुल कुर्सी और फिर रुकू सजदा। दूसरी रकात में 11 बार सूरत इखलास, कुल हुवल्लाह। रिज़्क़ के लिए, कर्जों के लिए और वुसअत के लिए बहुत कमाल, बेमिसाल नफिल है। हफ्ते के बाद सारा साल की नियत कर लें कि जिंदगी में कभी भी शब जुमा में ये नफिल नहीं छोड़ूंगा। अगर आयतल कुर्सी थोड़ी सी अटकती है, मैं उसको याद करूंगा और उसको 100% याद करूंगा। याद रखिएगा, अपनी नस्लों के लिए रिज़्क़ अल्लाह से मनवाएं, अपनी नस्लों के लिए वुसअत मनवाएं, अपनी नस्लों के लिए फरागी मनवाएं, अपनी नस्लों के लिए मुफलसी, गुर्बत, फक्र, मंगता होना, भिखारी बनना, दर दर की ठोकरें न मनवाएं, न मनवाएं, न मनवाएं। ये नवाफिल, ये अमाल जो तस्बीह खाना बताता है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, नस्लों के लिए, नस्लों तक ये बरकतें चलती हैं और नस्लों तक ये खैरें चलती हैं और नस्लों तक ये अल्लाह का फजल करम चलता है, नस्लों तक चलता है, नस्लों तक चलता है। आज कर जाएं, आमाल करने वाले पे अल्लाह के वादे हैं और अल्लाह के वादे हैं कि जो नेकी करेगा, आमाल करेगा, ये अमल करेगा, मैं उसकी नहीं, उसकी नस्लों को पालूंगा। वकाना अबूहुमा सालिह। कुरान कहता है खजाना था मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाकया। उन्होंने दीवार गिरने वाली थी, उसको ठीक कर दिया। तो हजरत मूसा ने पूछा क्यों? फरमाया इसके नीचे खजाना था, बच्चे छोटे हैं। क्यों किया ये काम? कि अगर गिर जाती दीवार तो खजाना लोग लूट लेते। जवान होंगे, अभी तुम तिफले नादा हो, कहीं खोदोगे दिल मेरा, तुम्हारे ही लिए रखा है, ले लेना जवान होकर। जवान होके। और कहा ये अमल आपने किया क्यों? कहा इनका अब्बा नेक था। और किताबों में तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि वो अब्बा नहीं, 7 नस्लों पहले का कोई अब्बा था, दादे का दादा, दादे का दादा अब्बा था। उसकी नेकी की वजह से अल्लाह ने दुनिया और दौलत और माल और खजाना बचा लिया, उसकी नेकी की वजह से। ये नफिल पढ़ लें आज, ये तस्बीहां कर लें। ये तस्बीह खाने के वजीफे खुद साख्ता भी नहीं है, मन घड़त भी नहीं है। हर अमल, हर वजीफे की सनद है, रेफरेंस है, हवाला है, सबूत है। ये कर लें, नस्लों के काम आएंगे। आने वाला दौर बड़ा मुश्किल दौर आ रहा है, चक्की चल पड़ी है। आने वाला दौर बड़ा मुश्किल दौर आ रहा है। कभी सोचा था कि इतनी महंगाई का तूफान आएगा? पेट्रोल इतना महंगा, चीजें इतनी महंगी, गुमान ख्याल में नहीं था, कभी तसव्वुर में नहीं था। अचानक एक झटका आया और यूं हवा फजा बदल गई। कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं गुमान किया था और कभी नहीं तसव्वुर किया था और कभी नहीं ख्याल किया था। इससे मुश्किल जमाना आने वाला है।
مجھ سے ایک سیاستدان نے پوچھا آپ کے مطابق حالات کیسے ہوں گے؟ میں کہ میرا سیاست تو شعبہ ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جو کملی والے نے فرمایا ہے اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ آنے والے حالات مزید خطرناک ہوں گے، کیونکہ بادشاہوں کے حق ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح بے بس لوگ ہیں، اس لیے ہم انہیں الزام نہیں دیتے بادشاہوں کو، ہم اس لیے انہیں الزام اور گالیاں نہیں دیتے۔ اگر آنے والے حالات میں سکھی سکھ، خوشحال خیر اور برکتیں اور اپنے لیے اپنی نسلوں کے لیے پانے ہیں تو چھوٹے چھوٹے یہ موتی تسبیح کھانے کے ہیں، لیتے بھی جانا، سینے میں سموتے بھی جانا اور یقین سے کرتے بھی جانا، اور اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ کرتے جانا، اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ کرتے جانا۔ اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں، رب سچا اس کے وعدے سچے، اس کا حبیب سچا اس کے وعدے سچے، ان سچوں کے وعدوں کے ساتھ کرتے جانا۔ اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی اس کی برکتیں اور خیریں عطا فرمائے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔